हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए। पहले टैरोट से देखते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हो, फिर उनकी एनर्जी हम देखेंगे कैंडल वैक्स से। ठीक है, थोड़ी सी आपकी एनर्जी को पिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करो ना तो फिर थोड़ा सा आपको पता भी चल जाता है कि भाई ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। ओ माय गॉड, तो 3 कार्ड पॉप आउट हुए हैं बहुत जोर से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी तरफ से। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी तरीके का एक्शन, आप चाहते हो ये एक्शन ले, आपकी तरफ आए। और देखो, कहीं ना कहीं एक्शन भी चाहते हो आपका। और अभी मुझे फोकस अपने करियर में, फाइनेंस में भी दिख रहा है, करियर को भी ग्रो कराना चाहते हो। मतलब लाइफ आपकी स्टेबल हो जाए, सेटल हो जाए, चीजें सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि आप चाह रहे हो, यहाँ पर डॉग की एनर्जी बनी है। या तो आपको पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पेट्स लवर हो सकते हो आप, या फिर डॉग कैट कोई है आपके पास, कोई एनिमल पेट है जिसके साथ आप बहुत कनेक्ट करते हो आजकल, ज्यादा उसका ख्याल रखना, या हाँ ऐसा दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी, ऑनेस्टी नहीं दी है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकी तरफ से आपको लॉयल्टी मिले, ऑनेस्टी मिले, प्यार मिले, इमोशंस मिले। आप इनको बहुत याद करते हो, आपको पास्ट बहुत याद आता है, इनके साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत याद आता है जो आप दोनों ने बिताया था। ठीक है, आप ना जब भी इनके बारे में सोचते हो, कहीं ना कहीं रोना तो आता ही है, कभी कुछ चीजों की खुशी भी होती है, कुछ चीज को लेकर रोना भी आता है। आप बहुत याद करते हो कि आपने क्या नहीं किया, इनको कितना कितना इनको ना स्टेबल होने के लिए आपने इतना सपोर्ट किया, और आज इन्होंने आपको ही धोखा दे दिया। जब ये स्टेबल हुए तो आपको ही धोखा दे दिया। ये सोच के बिना आपको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हो, खुद के अंदर काम कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, और चाहते हो अब आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा भी चाह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रगल महसूस कर रहे हो इनके साथ, तो आप चाह रहे हो कि ये ना इनको कर्मा मिले। कभी कभी आपको ऐसा लगता है इनको रियलाइज हो कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, कितना बुरा किया है, कितना दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, इनको भी वही दर्द तकलीफ से गुजरेंगे। कभी किसी के साथ सेटल ना हो, कभी इनको प्यार के लिए ये तर्ज से इनको प्यार ना मिले। आप में से देखो गाइस, जनरल रीडिंग है तो हर चीज रेजोनेट हो वो भी जरूरी नहीं है, आपके साथ जितना पार्ट रेजोनेट होता है आपको रखना है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद को बदलना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होके देख लिया है आपने, सबके लिए करके देख लिया है, कोई फायदा नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि आप ही को हमेशा हर किसी ने ना आपका यूज किया है, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अपने इमोशंस में आप कंट्रोल लाना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हो अपने अंदर, खुद को बदलने के लिए मेहनत कर रहे हो, खुद के करियर के लिए मेहनत कर रहे हो, मतलब हाँ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अब हर उस इंसान से दूरी बनाना चाहते हो जो आपको सुना जाते हैं, जो आपको आपकी चीजों का फायदा उठाते हैं, या उन हर इंसान से दूरी बनाना चाहते हो जो नेगेटिव लोग हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहते हो, पॉजिटिविटी में रहना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। और हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी तरफ से कोई आपको ह्यूमिलेट करती है या करता है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, कोई ऐसा करता है, तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब, आप ना सबको क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत सुना है। ठीक है, बहुत सहा है, अब नहीं, ब्रेक लगाना चाहते हो, चाहे इनके कारनामों की वजह से हो या किसी की वजह से भी हो। ठीक है,
तो 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। मुझे यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी एनर्जीज, ये तो थी आपकी रीडिंग, मतलब आपकी बात। अगर रेजोनेट होता है 30%, 20% भी रेजोनेट होता है ना, तो भी देख सकते हैं आप, कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगी कि कंटिन्यू करो, देखो आपको एटलीस्ट गाइडेंस मिल जाएगी, पता चल जाएगा। अगर नहीं भी रेजोनेट हुआ है तो बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, तो पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी दिख रही है, किसी तरीके से दिल दुखा है, दिल टूटा है, ऐसा दिख रहा है। हाँ, किसी को इन्होंने प्रायोरिटी में रखा आपसे ज्यादा, किसी की वैल्यू आपसे ज्यादा की, या फिर चाहे फिर वो दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो भी मजे लेने के लिए ही है। अगर फ्रेंड्स भी है तो, या कोई भी है तो इनको इनका पैसा यूज करने के लिए या एंजॉय करने के लिए, बस उतनी ही मुझे दिख रहा है। हाँ, अगर इन्होंने दिल दुखाया है आपका तो डेफिनेटली इनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा है, दिल दुखा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है। खुश नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर डीप डाउन ना खुश नहीं है। अब पता चल रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं बद्दुआ लग गई, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि मैंने बुरा किया, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कहा हो कि तू भी खुश नहीं रहेगा या खुश नहीं रहेगी, या कुछ ऐसा कहा हो लड़ाई झगड़ों में, या कुछ ऐसा बोल दिया, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बद्दुआ, आपकी कर्ज, आपका कर्ज लग गया है। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में तो स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, बहुत पेन दिख रहा है, और इवन जैसे आप महसूस कर रहे हो ना स्ट्रगल्स, आपसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूं, इवन हर जगह स्ट्रगल महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर जगह, यानी कि करियर में, फाइनेंस में, हर जगह यहाँ पर ना इनको बिट्रेल मिल रहा है हर किसी से। कमाल की बात है, जो पहले इतना बिट्रेल नहीं महसूस कर रहे थे या नहीं मिल रहा था, आज हर किसी से बिट्रेल मिल रहा है। इनके पीठ पीछे लोग बहुत बात करते हैं, इनकी बिचिंग हो गया, इनकी हाँ बुराई करना, या फिर इनके ऊपर नुस्ख निकालना, या इनको ह्यूमिलेट करना, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। पर ये कितने मूर्ख है, कितने बेवकूफ है। मैं तो यही कहूंगी कि इन्होंने उन लोगों का साथ दिया आपको छोड़ करके, उन लोगों का साथ दिया जो इनके दुश्मन है। और ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ, मतलब इनको पता नहीं था, अंदर से तो पता ही था, फिर भी इनने उनका साथ दिया। पर अब जो किया है वो तो मिलेगा ही, किया है ना, जिसको भी चूज किया, जो भी किया, आपको हर्ट किया, आपको धोखा दिया, तो वही चीज इनको मिल रही है जो ये कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, और आज ऐसा दिख रहा है कि पता है सक्सेस चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि चीजें सही हो जाएं, पर ये रिपीट भी तो करते हैं, गलतियों को फिर दोहराते हैं, फिर रिपीट करते हैं, फिर हर्ट करते हैं। ये भी तो वही काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता है, जो आपको दर्द देता है, तकलीफ देता है। ये वही चीजें करते हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाती हैं। ठीक है, आज इनको सक्सेस चाहिए, आज इनको प्यार चाहिए, और फिर वही चीजें करेंगे, फिर आप मौका भी दोगे, फिर वही चीज करेंगे। तो ये क्या मतलब बनता है ना, सुधर के आ जाए तब तो ठीक है। क्या मतलब बनता है बार बार आपको हर्ट करने का, क्या मतलब बनता है बार बार वही चीजों को दोहराने का, जब समझ आ रहा है कि वो चीजें गलत भी हैं, ऐसा रियलाइज भी हो रहा है कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, पर इनको लग रहा है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा ना। तो अब जो भी है मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, सबक सिखाने को ही मिल रहा है। एक पैटर्न जो ये चला आ रहा है आपके कनेक्शन में, एक साइकिल जो चली आ रही है ना, वो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और वो ब्रेक होती हुई भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो ब्रेक हो रही है, क्योंकि इनको अब एक्शन लेना है, आपकी तरफ सक्सेस पे जाना है, क्योंकि बहुत बहुत याद करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते। आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, और वो ये जानते भी हैं कि बहुत कुछ किया है। जो इन्होंने कहा, आपने जितना बन पाता था ना
किया है इनके लिए। शायद इनके लिए इनकी फैमिली भी खड़ी ना हुई हो ऐसे, कोई भी खड़ा ना हो ऐसे, जितना आप खड़े थे, जितना आपने किया था, ठीक है, उतना शायद किसी ने ना किया हो। पर वही है ना, वो रियलाइज नहीं करते थे, आज कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है। देखो, एक न्यू बिगनिंग तो इनको करनी है आपके साथ रिश्ते में ना, न्यू बिगनिंग करनी है। बहुत कंफ्यूज रहे हैं, थोड़ा अपना ईगो कम करके एक न्यू बिगनिंग इन्हें करनी है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग करने का। देखो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं, फॉर श्योर रही है। जबरदस्ती थर्ड पार्टी ने ना हाँ, एक अपनी इंटेंशन के चलते, अपने फायदे के चलते आपका ये रिश्ता तोड़वाया है इनसे, अपनी वजह से तोड़वाया है। तो कहीं ना कहीं अब इस थर्ड पार्टी को भी इसका कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट तो है इनके मन में जो कि दिख रहा है, बहुत भारी गिल्ट है, बहुत दर्द है, तकलीफ है जो इन्होंने आपके साथ किया, उस चीज की तकलीफ, उस चीज का गिल्ट दिख रहा है जो इनसे हो गया है। पर अब क्या है कि हो गया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप अब बदल चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, मे बी आप किसी और को डेट कर रहे हो, या तो ये सच है या फिर इनको ऐसी कोई गलतफहमी हो गई है, या आपने कहलवाया कि कह दो। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए, ओवर पॉजिटिव होते हुए, अब क्योंकि देखो अपना गए तो उस समय इन्होंने नहीं सोचा कि भाई मैंने भी तो वही काम किया। अब जब आप जा रहे हो तो जलन हो रही है, दिक्कत हो रही है, पर फिर आप भी क्यों रुकोगे? होने दो, जलन हो रही, क्योंकि इन्होंने भी तो गलत किया ना आपके साथ, क्योंकि इतने मौके दिए, इतनी लॉयल्टी करी, उसके बाद भी गलत मिले, हर चीज करने के बाद भी वही चीजें मिले, तो क्या फील होने दो। देखो, अगर फील हो रहा है तो होने दो, मैं तो आपको यही कहूंगी कि होने दो, पता चलना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, ठीक है। यहां पर मुझे V इनिशियल, C इनिशियल दिख रहा है, A इनिशियल भी हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका। बेसिकली अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, उसका रिमूवल मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये रिमूव ये खुद करेंगे आपके पार्टनर, जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, उसको खुद से अपनी लाइफ से निकालेंगे, निकाल फेंकेंगे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, खुद ही निकालेंगे। D इनिशियल दिख रहा है, S दिख रहा है। और जोडिक साइन की बात करूं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहां पर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। तो ये है आज आप लोगों की रीडिंग।